वेलकम बैक टू द पीस स्क्वायर सैलून। और आज हम करने वाले क्या करने वाले, इतने सारे क्वेश्चन हैं कि आप कुछ भी नहीं बताते हो अपनी वीडियोस में, कुछ भी नहीं बताते हो, कुछ भी नहीं बताते हो। ओके, आपसे जितनी भी वीडियोस आएंगी बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव आएंगी, विद प्रोडक्ट्स आएंगी। और हाँ, यही बस, और क्या चाहिए, घुस के थोड़ी ना बाहर आ जाऊंगा 5G लगा के। ठीक है, आज हम करने वाले हैं स्मूथनिंग के ऊपर बात। बहुत सारे हेयर टाइप ऑफ हेयर होते हैं, जैसे कि कलर वाले बालों पे स्मूथनिंग कैसे करें, या हीना कोटेड वाले बालों पे स्मूथनिंग कैसे करें, या नेचुरल बालों पे स्मूथनिंग कैसे करें, या फिर रीग्रोथ जो पहले स्मूथनिंग करा रखी है ऊपर वाले बाल स्मूथनिंग क्या आ गया उसके अंदर कैसे करें, और प्रोडक्ट कैसे लगेगा और कौन सा प्रोडक्ट है क्या लगेगा। सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल हेयर, जो कि आजकल मिलने बहुत मुश्किल है मार्केट में। नेचुरल हेयर जैसे कि नेचुरल नॉर्मल हेयर, कलर से डिपेंड नहीं है, कलर कैसा भी हो सकता है, कलर का कोई वेरिएशन नहीं है। मतलब नेचुरल हेयर, किसी का ब्राउन भी होता है, 4 नंबर 5 नंबर का भी नेचुरल हेयर होता है, किसी का 3 नंबर 1 नंबर बहुत डार्क भी होता है। तो ये जो नेचुरल हेयर है, इस पे स्मूथनिंग करना बिल्कुल ही सिंपल है। हेयर को वॉश किया, वॉश करके सुखाया, बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी के बहुत मोटे हेल्दी वाला सुखा के स्ट्रेट ड्राई करके स्मूथनिंग क्रीम लगा दी। उसके बाद तो बॉन्ड ब्रेक होना वो तो प्रोसेस अलग ही हो गया। ठीक है, इतनी सी बात रही, ये वो नेचुरल हेयर। अब बात आती है हीना कोटेड हेयर। हीना मेहंदी वाले बालों पे स्मूथनिंग का प्रोसेस कैसे करें, इसके ऊपर हम पूरा बता देते हैं। क्योंकि बॉन्ड ब्रेक होने के बाद सारे हेयर का प्रोसेस एक ही है। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद आपको उसको वॉश करना है, वॉश करके ड्राई करना है, ड्राई करके प्रेसिंग करनी है, प्रेसिंग करके न्यूट्रलाइजर लगाना है। राइट, अब मेन बात, हीना कोटेड मेहंदी वाले बाल, जैसे मेहंदी वाले बाल है ऑरेंज से दिखते होंगे आपको, या नहीं भी दिखते। कोई बोलता है मैंने काली मेहंदी लगा रखी है। ठीक है, मेहंदी के भी वेरिएशन आ गए हैं। अब कभी कभी ना बालिया ब्लोंड कलर की भी मेहंदी आ जाएगी थोड़े दिनों में। राइट, ये मेहंदी वाला हेयर है जैसा आपको दिख रहा होगा साइड में। इसको हमने बहुत अच्छे से वॉश करना है। अगर स्मूथनिंग करनी है, केराटिन करनी है, तो देखो पहली बात तो महीना वाले हेयर पे इतनी जल्दी से केराटिन करना मत, बहुत कम रिजल्ट आने वाला है। या करोगे तो स्मूथनिंग केराटिन एक साथ कर सकते हो, जब जाके रिजल्ट आएगा। अदरवाइज स्मूथनिंग कर रहे हो, सबसे पहली बात स्मूथनिंग, तो बहुत अच्छा सा स्ट्रॉन्ग वाला शैम्पू करना है, बिल्कुल क्यूटिकल खोल देना है, बिल्कुल ड्रप कर देना है हेयर को, 2 बार शैम्पू कर लेना भले। उसके बाद इस हेयर को लाना है, स्ट्रेट ड्राई करना है। बहुत ज्यादा एक्सेस में वो है, इसके अंदर हीना मेहंदी है, एक्सेस में मेहंदी है, तो एक्सेस में हीना है, तो इसको आप क्या करोगे, बहुत ड्राई हो गया, क्लाइंट 15-15 दिन में मेहंदी लगा रहा है, तो इसके अंदर आप क्या करोगे, ड्राई के बाद प्रेसिंग करोगे, फिर स्मूथनिंग की क्रीम लगाओगे। अब स्मूथनिंग क्रीम पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि स्मूथनिंग क्रीम कौन सी। देखो, स्मूथनिंग क्रीम हेयर के बॉन्ड को तोड़ देती है, उसके बाद न्यूट्रलाइजर लगा के आप उसको फिक्स कर देते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस कि आपको कैसा हेयर चाहिए, स्ट्रेट चाहिए या फिर हल्का सा स्ट्रेट चाहिए, तो आप ब्लो ड्राई करके ही न्यूट्रलाइजर लगा लीजिए। इसके वेरिएशन बहुत है। अभी हम बात करते हैं हीना कोटेड हेयर के लिए, तो स्मूथनिंग क्रीम लगाई। अब उससे यहाँ पे एक चीज मैं रुक के आपको एक चीज बता दूं कि स्मूथनिंग कितने टाइप की आती है। देखो, ये लोरियल की हो गई, ये स्टिक्स की हो गई, ये और किसी ब्रांड की हो गई, ये देखो इतने सारे ब्रांड्स की आती है सब में। अब शॉफ की आती है, जैसे ग्लैड करके। हर एक कंपनी ने अपनी स्मूथनिंग क्रीम को एक नाम दिया होता है। टाटा की हर गाड़ी का नाम अलग होता है, टाटा तो कंपनी का नाम हो गया, उसकी गाड़ी का एक नाम होता है। ऐसे ही लोरियल की स्मूथनिंग का नाम एक्सटेंसो है, शॉफ की स्मूथनिंग का नाम ग्लैड है, स्टिक्स की स्मूथनिंग का नाम कैरोलाइन है। ऐसे ही हर किसी ने अपने एक प्रोडक्ट को एक नाम दिया होता है, वो तो कंपनी का नाम है ना यार। लोरियल के तो कलर ट्यूब आती है, कलर ट्यूब भी मैजरिल के नाम से आती है। ऐसे ही कंपनी का नाम लोरियल है और लोरियल का जो प्रोडक्ट है वो एक्सटेंसो के नाम से आता है। ऐसे ही हर एक कंपनी का प्रोडक्ट अलग आता है। अब हम बात करते हैं हीना कोटेड मेहंदी वाले बालों पे, तो आप उस पर वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद उसको ड्राई करेंगे, ड्राई करने के बाद उस पर करेंगे प्रेसिंग, फिर फर्स्ट क्रीम अप्लाई करेंगे बॉन्ड ब्रेक वाली फर्स्ट क्रीम। उसके बाद वो बॉन्ड ब्रेक होगा, जल्दी होने के चांसेस होंगे। अगर आप गीले बालों पे नॉर्मल करके लगा दोगे तो हीना कोटेड का बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। इफ एनी केस प्रेसिंग के बाद ही आपने लगा दिए हैं और बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है, तो उस पर थोड़ी सी हीट मारिए, हीट मारने के उस पर फॉइल बांध दीजिए, पूरे बाल पे फॉइल बांध के ऊपर से ड्रायर चलाइए, ड्रायर से हीट से वो जल्दी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, हीट कंजम्पशन। उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो आपने बहुत गलत कर दिया कि गीले वालों में शायद हीना कोटेड पे आपने क्रीम लगा दिया, कुछ भी इश्यूज हो रहा है, तो आप उस क्रीम को प्रॉपर निकालोगे, दोबारा से सुखाओगे, दोबारा से प्रोसेस करोगे फर्स्ट क्रीम का। जब तक बॉन्ड ब्रेक ना होगा, जब तक फिर कुछ नहीं करना। अगर बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ तो आपके पास स्ट्रेट नहीं आएंगे। राइट, ये हो गए, मैंने नेचुरल हेयर का बता दिया, हीना कोटेड का बता दिया। अब रीग्रोथ का बताते हैं, जैसे कि ऊपर नीचे से बात सही है, ऊपर के कर्ली हेयर आ गए हैं, तो कभी भी स्मूथनिंग करने से पहले आप सोचोगे कि ऊपर बाल कर दूं, नीचे वाले तो हेयर सही है, लेकिन नीचे वाले हेयर को बचा कर रखना है, क्योंकि वो इतना वीक हो चुका है, इतना कमजोर हो चुका है कि अगर उस पर आपने ऊपर वाले हेयर पे अगर आप स्मूथनिंग लगाओगे,
और गलती से हाथ से टच भी हो गया नीचे वाला, वहां से ही वो उसको बर्न कर देगा, उसको जिगजैग जैसा बना देगा, बिल्कुल स्प्रिंग जैसा। तो आपको क्या करना है, नीचे के जो हेयर है उस पर अच्छा सारा कंडीशनर मास्क भर के लगा देना है। उसके बाद उसके सेक्शंस करने, जैसे हमारी और वीडियोस में भी आता है, उसके बाद उसके सेक्शन करने हैं रूट्स को 1 इंच छोड़कर, जहां तक रीग्रोथ है, जहां पे नई आपकी ग्रोथ आई है वहां पे आप उसके अंदर क्या करोगे, स्मूथनिंग की क्रीम लगाओगे। ये सारा प्रोसेस कब होगा, पहले वॉश होगा, वॉश होकर ड्रायर होगा। और इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, इसमें आपको नेचुरल ड्राई करना है। क्या करना है, नेचुरल ड्राई। आप अगर स्ट्रेट ड्राई कर दोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि स्मूथनिंग वाला स्टेट कौन सा था और आपका नेचुरल जो न्यू टेक्सचर आया वो कौन सा है, क्योंकि आपने तो सारा ही हेयर स्ट्रेट कर दिया, तो आपका जो मिड पॉइंट है वो आपको दिखेगा नहीं। या फिर आप स्ट्रेट ड्राई कर भी रहे हैं तो इस तरीके से करिए कि आपको उसके अंदर वो डिफरेंस दिखता रहे कि कहां पे कौन सा खत्म है, कौन सा न्यू ग्रोथ है, कौन सा लास्ट टाइम आपका स्मूथनिंग का था, स्मूथनिंग का था। ओके, तो वो वेरिएशन जब दिखेगा तो वहां तक आप उसके अंदर मास्क कंडीशनर वगैरह लगाइए। उसके बाद ऊपर वाला जो ग्रोथ है उसके ऊपर आप स्मूथनिंग की क्रीम लगाइए, और दोनों को, क्योंकि नीचे आपने मास्क लगा दिया उस पर स्मूथनिंग क्रीम भी लग जाएगी ना तो दिक्कत नहीं आएगी, 1% की भी नहीं आएगी, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा मॉइस्चर आ गया, मास्क का इतना ज्यादा बैरियर बन गया है कि वो नहीं आएगा। तो हमने आपको नेचुरल हेयर बता दिया, हीना कोटेड हेयर बता दिया, और आपको अब कॉम्बिनेशन हेयर बता दिया, रीग्रोथ वाला। ठीक है, किसी ने हेयर में बहुत ज्यादा ऐसे कर लिया, बहुत ज्यादा बेजान बाल है, मान लिया बहुत ज्यादा बेजान है, लेकिन बिल्कुल जले हुए बाल ना हो, ध्यान रखना, जले हुए बाल ना हो। जले हुए बाल होंगे तो दिक्कत हो जाएगी, जले हुए बाल नहीं होने चाहिए, बहुत ज्यादा कलरी या वैसे वाले हेयर होने चाहिए। ठीक है, आप क्या करेंगे उसके अंदर, ऐसे बालों में जैसे ऐसे बहुत ज्यादा कलर ब्लोंड हेयर है, या फिर ब्लोंड तो नहीं, ब्लोंड में अगर आप स्मूथनिंग क्रीम लगाओगे तो बाल हाथ में ही आ जाएंगे। उसके अंदर आप कैरेटिन लगाओगे, इतना फाइन हेयर हो जाता है ब्लोंड का, तो कैरेटिन से भी सीधा आ जाता है। नेचुरल थोड़े बहुत एक बार बेस शेड या वगैरह कुछ करा लेता 4-5 नंबर का, तो उस पर क्या करोगे आप, शैम्पू करके, और शैम्पू स्टेशन पे ही पीछे ही बैक वॉश में ही जल्दी जल्दी क्रीम लगाओगे, और उसी में बोन ब्रेक आ जाएगा 5 मिनट के अंदर। 1-2% नहीं आता तब भी आप बैक वॉश पे लगाओगे, क्योंकि जब आप चेयर पे लगाओगे, चेयर पे जाके क्रीम लगाओगे ऐसे वीक हेयर में, तो बाल जलने के चांसेस ज्यादा है। तो आप शैम्पू स्टेशन पे ही शैम्पू करने के बाद उसके अंदर रूट से हटा के स्मूथनिंग क्रीम लगाओगे। स्मूथनिंग क्रीम लगाते ही जैसे ही ऐसे कमजोर बालों में बोन ब्रेक 2 से 5, 10, 15 मिनट में हो जाता है, वैसे ही धो दोगे, और उसको ऑन द स्पॉट उसके ऊपर हेयर मास्क लगा दोगे, सारे बालों पे हेयर मास्क लगा के फिर वॉश करके लाओगे, फिर उस पर ड्राई प्रेसिंग, फिर न्यूट्रलाइजर लगाओगे, और न्यूट्रलाइजर वीक हेयर पे न्यूट्रलाइजर के अंदर मास्क ऐड करोगे, सीरम ऐड करोगे, फिर न्यूट्रलाइजर लगाओगे। ठीक है, अब नॉर्मल प्रोसेस कि हर किसी हेयर के अंदर स्मूथनिंग करने के लिए प्रोसेस यही होता है कि हेयर को वॉश करा जाए, वॉश करके सुखाया जाए। अगर वॉश हेयर वीक है तो हल्का फुल्का सुखाया जाए, नहीं है तो नॉर्मल है तो पूरा सुखाया जाए, उस पर ड्राई करके स्मूथनिंग का फर्स्ट स्टेप लगाया जाए, रूट से हटा के। जैसे फर्स्ट स्टेप आपका 30-35 मिनट में बॉन्ड ब्रेक करता है, उसके बाद उसको धोया जाए, धो के अच्छे से धो के उसके अंदर मास्क वहीं के वहीं अप्लाई किया जाए, फिर उस मास्क को भी धो के फिर उसको चेयर पे बिठाया जाए, ट्रायल किया जाए, प्रेसिंग की जाए। प्रेसिंग करने के बाद उसके अंदर न्यूट्रलाइजर लगाया जाए, न्यूट्रलाइजर 10 से 15-20 मिनट जैसे वो ठंडा होता है उसके बाद उसको वॉश कर दिया जाए। और उसके बाद सबसे बड़ी गलती, उसके बाद में लोग उसको स्ट्रेट ड्राई करके क्लाइंट को भेज देते हैं, वो नहीं भेजना है आपको, क्लाइंट को गड़बड़ हो जाएगी ऐसे, क्योंकि आप उसके बाद स्ट्रेट ड्राई तो कर दोगे वॉश के बाद, वो स्ट्रेट ड्राई जैसा लोग आगे वॉश में आएगा नहीं, उसके बाद जस्ट नॉर्मल ड्राई करना है, जो ओरिजिनल रिजल्ट है वही दे के क्लाइंट को भेजना है। ओके, बस बहुत है, कोई डाउट है तो कमेंट कर देना। थैंक यू।